हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडवेंचर को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि मैशले को कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि उसका राज खुल चुका है कि उसे जादू करना बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पर सारे डिवाइन विजनरी भी मौजूद थे और वो मैशले को मौत की सजा देना चाहते थे क्योंकि इस दुनिया का यही नियम है। तभी यहाँ पर हेड मास्टर वोल्बर्ग आ जाते हैं और वे सभी डिवाइन विजनरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे मैशले को मौत की सजा ना सुनाएं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि इनोसेंट जीरो ने इनको धमकी दी है, तो ये मैशले के जरिए इनोसेंट जीरो तक पहुँच सकते हैं। तो मैशले का जिंदा रहना जरूरी है। अब मैशले पूछता है कि यह हेडमास्टर कोई वीआईपी है क्या। रियो बताता है कि वोल्बर्ग खुद भी एक डिवाइन विजनरी रह चुके हैं, बल्कि वो अकेले थे जो कि इनोसेंट जीरो से टक्कर ले सकते थे। वो एक लिविंग लेजेंड है और रियो खुद भी उनकी काफी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ओल्टर वोल्बर्ग की रिक्वेस्ट ठुकरा देता है और कहता है कि नियम कानून से ही समाज चलता है, तो उनको मैशले को खत्म करना ही होगा। तभी वोल्बर्ग उन सभी के सामने अपना सर झुका लेते हैं। ये देख सभी हैरान हो चुके थे। वोल्बर्ग उनसे कहते हैं कि ये सच है कि मैशले को जादू नहीं आता और वो डिसिप्लिन में भी नहीं रहता, लेकिन उसके पास एक हुनर है लोगों का दिल जीतने का। उसके हिसाब से मैशले जैसे लोग दुनिया बदल सकते हैं। अभी तक बिना जादू वाले लोगों को कड़ी सजा दी गई है और वोल्बर्ग उनके खिलाफ हैं। उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ओल्टर अभी भी वोल्बर्ग की बात मानने को तैयार नहीं था। तभी रैन इन सभी के सामने अपने घुटने टेक देता है और वो भी चाहता था कि मैशले को छोड़ दिया जाए। मैशले ने साबित किया था कि वो लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन तब भी ओल्टर और बाकी के डिवाइन विजनरी नहीं मानते और कहते हैं कि तुम अपने दिमाग की जगह अपने दिल की सुन रहे हो। लेकिन तभी जज ब्लेस बोलते हैं कि वो वोल्बर्ग की तरफ हैं। उनकी शक्ति गॉड का दिया हुआ एक तोहफा है, तो जिनके पास ये नहीं है उन्हें मार देना चाहिए क्योंकि वो हमसे अलग हैं। लेकिन आज मैशले ने उनकी जान बचाई है, तो इस केस का फैसला वैसे भी उन्हें ही करना था। तो वो फैसला सुनाते हैं कि मैशले को मौत की सजा ना दी जाए और इसके लिए डिवाइन विजनरी चाहे तो वो उनको पनिश कर सकती है। ओल्टर अब मैशले को जिंदा छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि मैशले हमेशा उनकी बात मानेगा ताकि वे प्यादे की तरह उसे इनोसेंट जीरो के खिलाफ यूज कर सकें। उसे ये भी प्रूफ करना होगा कि वे इनोसेंट जीरो के खिलाफ लड़ने जितना ताकतवर है भी या नहीं, जिसके लिए मैशले को इस साल डिवाइन विजनरी कैंडिडेट बनकर दिखाना होगा। अगर वे इसे फेल होता है तो उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। मैशले इन शर्तों को मान लेता है और वो कहता है कि वोल्बर्ग का सपना और शांति भरी जिंदगी के लिए सिर्फ डिवाइन विजनरी बनना ही काफी नहीं होगा और वो कहता है कि वे अपने मुक्के से इनोसेंट जीरो को भी हरा देगा। इतना कहकर वो जोर से जमीन पर मुक्का मारता है। उसके मुक्के से इनोसेंट जीरो के महल में भूकंप आ जाता है। इस सब के बाद मैशले अपने स्कूल वापस आ जाता है और सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। तभी डॉट बाहर घूम कर आने को कहता है। तभी ये मार्केट घूमने निकल जाते हैं। फिन ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन डॉट पूरा आर्मर पहनकर आ जाता है। लेकिन मैशले वही अपने वर्कआउट के कपड़े पहनकर आ गया था। वो कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया था, तो उसे नहीं पता कि कौन से कपड़े पहनकर आने थे। आखिर में लेंस आता है, जो कि पहले तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो भी अपनी सिस्टर की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर आया था। इसके बाद डॉट उन सभी को एक गेम वाली दुकान में लेकर जाता है, जहाँ कोआला को खुजली करने से उसे छींक आती है, जिसके मुंह से नुकीले स्पाइक्स निकलते हैं। अगर वो निशाने पर लगे तो आप जीत गए। पहले मैशले खुजली करने जाता है तो उसका निशाना सीधे डॉट के सिर पर लगता है। फिर डॉट खुजली करने जाता है, उसका निशाना भी मैशले के सिर में जाकर लगता है, जिस पर दोनों लड़ने लगते हैं। इसके बाद लेंस सभी को वॉन्ट शॉप पर लेके जाता है। असल में उसे एक जादू की छड़ी खरीदनी थी क्योंकि डिवाइन विजनरी के एग्जाम आने वाले हैं। इनोसेंट जीरो की वजह से इस बार डिवाइन विजनरी के एग्जाम जल्दी होंगे, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि अभी के टाइम सबसे ज्यादा कॉइन इनके हाउस में ही है। और अपनी सिस्टर के लिए लेंस मैशले से भी लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद ये सभी लोग दुकान के अंदर जाते हैं, जहाँ ढेर सारी जादू की छड़ियाँ रखी हुई थी। सबसे पहले फिन अपना हाथ ऊपर करता है। इसके बाद उसकी पावर के हिसाब से एक जादुई छड़ी उसके हाथ में आ जाती है। इस दुकान का मालिक बोलता है कि वांट सिर्फ एक टूल है मैजिक को यूज करने का। अब लेंस आगे जाकर अपना हाथ ऊपर करता है। क्योंकि उसकी मैजिक पावर ज्यादा थी तो उसके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग वांट उठकर आ जाती है। दुकान वाला फिर मैशले को भी आगे बढ़ने को कहता है,
क्योंकि उसके पास जादू है ही नहीं तो उसके पास कोई भी वांड उठकर नहीं आएगी। पर मैश्ले आगे बढ़कर जैसे ही अपना हाथ उठाता है उसे जमीन पर पड़ी हुई एक वांड दिखाई देती है। तो दुकानदार कहता है कि ये वांड तो सदियों से यहीं रखी हुई है, ये इतनी भारी है कि आज तक इसे कोई उठा ही नहीं पाया। कहते हैं कि इसके नीचे एक एल्फ वाटर बहता है जिसका इस्तेमाल और ज्यादा वांड्स बनाने में किया जाता है, पर हजारों सालों से कोई भी जादू या ताकत इसे नहीं हटा पाई है। अब फिन और डॉट भड़क जाते हैं कि उसे ये बात मैश्ले के सामने नहीं बतानी चाहिए थी। अब मैश्ले आगे बढ़ता है और एक ही हाथ से छड़ी को उठा लेता है। उसके नीचे सच में एक एल्फ वाटर का फव्वारा था। ये देखकर दुकानदार बिल्कुल शौक में आ जाता है। मैश्ले कहता है कि उसे ये छड़ी पसंद आई है। मैश्ले कहता है कि उसे ये छड़ी पसंद आई है और वो उसको रख लेगा। इसके बाद ये सभी लोग टॉम और लेमन से जाके मिलते हैं और दिन भर खूब मजे करते हैं। शाम होते होते ये सभी लोग काफी थक चुके थे। मैश्ले उनसे कहता है कि आज तक वे दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं आया है। आज उसे काफी मजा आया और दोबारा भी उन्हें यहाँ पर घूमने आना चाहिए, जिस पर सभी लोग हाँ करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और सिलेक्शन एग्जाम्स काफी नजदीक थे, लेकिन मैश्ले पहले अपने घर जाना चाहता था। उसने ये बात रैन को भी बताई थी। दूसरी तरफ ओल्टर हाउस ओरका के मैक्रोन को मैश्ले की सुपारी देता है। वो चाहता था कि मैश्ले किसी भी हालत में डिवाइन विजनरी कैंडिडेट का एग्जाम ना दे पाए। अब शुरू में तो मैक्रोन ओल्टर की बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैश्ले ने एबल को हराया है वो भी बिना जादू से, उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगता है और फिर जाकर वो अपना पियानो बजाता है। दूसरी तरफ मैश्ले के फादर रैक्रो उसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। ब्रेड मैश्ले से पूछता है कि स्कूल में सब कैसा है, जिस पर मैश्ले हिचकिचाते हुए कहता है कि स्कूल में सब बढ़िया चल रहा है। इसके बाद मैश्ले के सभी दोस्त घर के अंदर आते हैं, जिसे देखकर रैग्रो बहुत हैरान हो जाता है कि मैश्ले ने अब दोस्त भी बना लिए हैं, क्योंकि रैग्रो मैश्ले को बाहर की दुनिया में कभी जाने ही नहीं देता था। तो उसे लगा नहीं था कि मैश्ले के कभी दोस्त भी होंगे। डॉट बोलता है कि वो सिर्फ मैश्ले का दोस्त ही नहीं बल्कि राइवल भी है। लेमन बताती है कि वे रैग्रो की होने वाली बहू है। जो सुन रैग्रो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और वे सभी लोग रैग्रो के लिए गिफ्ट्स भी लाए थे। और लेंस तो उसे अपने सिस्टर की मर्चेंडाइज ही दे देता है, जिस पर मैश्ले समझाता है कि लेंस वैसा ही है। इसके बाद ये सभी लोग घर में भाग दौड़ करने लगते हैं। सिर्फ फिन ही अकेला ऐसा था जो कि समझदार था। रैग्रो समझ जाता है कि फिन को इनको संभालने में कितनी दिक्कत होती होगी, लेकिन रैग्रो को कभी नहीं लगा था कि मैश्ले के इतने अच्छे दोस्त बनेंगे और वो चाहता है कि इनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे, जिस पर फिन उनको पूरा आश्वासन दिलाता है कि ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ मैक्रोन अपने चमचों के साथ मैश्ले के घर जाने लगता है। वो उसे वहीं जाकर सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तभी इन तीनों के ऊपर तलवारों की बारिश होने लगती है, जिससे तीनों लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ये अटैक रैन ने किया था। उसको मैक्रोन के इरादों की भनक पहले ही लग गई थी और वो उनका रास्ता रोकने यहाँ पर आ गया था। और दूसरी तरफ मैश्ले को इन सब की जरा भी भनक नहीं थी। वो तो अपने घर में सांप सीढ़ी खेलने का प्लान बना रहे थे और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या मैक्रोन रैन को हरा देगा और क्या मैश्ले डिवाइन विजनरी एग्जाम अटेंड कर पाएगा? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। आपको वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा ये कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।